यही था सब जो था। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। अच्छा भाई, तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि जितने भी चैनल के ऊपर ट्रैवल व्लॉग्स मिलेंगे वो सारे होंगे 3 चीज़ों पे बेस्ड: ट्रिप, टिप और नॉलेज। इसके पीछे ना एक रीज़न है। अगर मैं सिर्फ पूरा का पूरा ऐसी टूर दिखाऊं या मैं पूरे के पूरे अपनी ट्रिप दिखाऊं या जर्नी दिखाऊं तो आपसे अपने एक ही बात कहनी है, तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है कोई? और मेरा मानना ये है कि भाई देखो, मानते हैं कि लोगों को आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि लोगों को ना आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा आपके काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, और मैं बस उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इस दफ़ा ना बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया, क्योंकि हमेशा सेम बैकग्राउंड पे वीडियो बना बना के ना मैं भी बोर हो गई हूँ, साफ बात है। तो आज हम लोग ना आपको 2 जगहों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पहली है जबल नूर, या जबल नूरुल कुरान भी कहते हैं उसको, और दूसरी जगह उसको बोलते हैं हन्ना लेक या अन्ना लेक। दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन है, मुझे नहीं पता। जो बस आ रही थी मैंने वही देखी, और जो वहाँ के लोगों को प्रोनाउंस करते देखा वो अन्ना था, जो हमने देखा वो हन्ना था। अब जो भी है, झील है, बस हमें तो इतना पता है। अच्छा, हम अपनी ओल्ड फॉर्म में यानी मास्क वाली फॉर्म में वापस आ गए हैं, और आपस की बात है, जितना कंफर्टेबल मैं इसमें फील करती हूँ ना, बगैर मास्क के नहीं करती कंफर्टेबल फील। अभी तो फिलहाल मजबूरी में लगाया हुआ है, क्योंकि हम लोग फिलहाल जा रहे थे जबल कुरान, जबल नूर भी कहते हैं शायद उसको, कोयटा वाले में। और हम लोगों ने फिर जाना है अन्ना झील, जो मुझे भी बच्चा बताया गया था अन्ना झील है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह कुछ सीन होता है। तो बाकी एक है, जाके देखते हैं। वैसे वहाँ पे भी शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है मजबूरी का, इससे कोई ऑफेंड ना हो, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी दे दी थी। कोयटा और बहुत चीज़ों के लिए शायद अनसेफ होगा, शायद। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड बात कि इस जगह का नाम इस जगह का नाम क्यों है। मतलब जबल नूरुल कुरान का नाम आपने पहले भी सुना होगा। जबल नूरुल कुरान नाम की एक जगह मक्का में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह से कोयटा में जो जगह बनी है वहाँ पे, और मक्का में जो जगह है वहाँ की एक सिमिलर बात जो है वो ये है कि वहाँ पर भी आपको कुरान के औराक मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको कुरान के औराक मिलेंगे जो कई हज़ार साल पुराने, जो शायद आपको कहीं से मिलते हैं, या जो शहीद हुए वो कुरान शरीफ होते हैं उनको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। एक शीशे के टेबल के अंदर लाइन से लगाए हुए उनकी डेट के साथ कि कितने साल पुराने हैं। 1000 साल पुराने भी हमने वहाँ पर देखे। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी इसकी। वहाँ जाने के बाद वी हैड दी ऑप्शन पहाड़ चढ़ने का, लेकिन क्योंकि पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा था, पथरीला था, रफ था, हवा बहुत तेज़ थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी, इसलिए घर वाले नहीं माने। जबकि जो वहाँ के रिहायशी थे वो पैरों में हवाई चप्पलें, कंधों पे बच्चे, सर पे पतीले लेके ऐसे चढ़ रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं है। लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बरक्स हम लोग पैरों में जूते, जॉगर्स पहने, ऊपर हुडीज पहने, कंधों पे बैग लटकाए भी हम नाकाम रहे। चढ़ना चाहते तो चढ़ जाते, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कहीं फिसल गए तो थोड़ा सा औकात से नीचे, क्योंकि नीचे ही कब्रिस्तान है। फैसला हो जाए। कब्रिस्तान पे उसकी खैर है, वो मेरे ख्याल से किसी बड़े बुजुर्गों में कभी कब्र बनी हुई है, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि बड़े बुजुर्गों की, मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों की कब्रें हैं जो यहीं से फिसलते फिसलते नीचे नीचे जाके गिरते हैं और ऊपर का टिकट किस्सा खत्म करो। हाँ, मिट्टी डालो, ऊपर से सीधा नीचे फिर ऊपर। क्या बोला तूने? लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। असल में पहाड़ के रोलिंग पॉइंट के एंड पर ना एक कब्रिस्तान मौजूद था, तो हम लोगों ने बोला टेंशन ही कोई नहीं भाईजान, अगर कोई गिर भी गया तो उसके ऊपर मिट्टी डालो, बंदे का किस्सा भी खत्म, उसके गिरने की बात भी खत्म। अच्छा, ये जगह जिस चीज़ के लिए मतलब जबल नूर कुरान के औराक रखे थे यहाँ पे, उसके लिए फेमस है। और ये वही कारण है जहाँ पे कुरान के औराक रखे हैं। अंदर तस्वीरें लेना मना नहीं है, तो मेरे ख्याल से फ़ोन यहीं बंद करके जाना पड़ेगा। ऊपर ना ठंड इतनी नहीं थी जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, और एंट्रेंस पर जूते उतारते हुए हमें एक और इंकशाफ हुआ कि भाई अंदर पिक्चर्स वीडियोस नहीं बना सकते, मे बी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से था। लेकिन भाई और टूरिस्ट वगैरह आते हैं, लोग प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्रीज अंदर शूट करके जाते हैं, देन व्हाई नॉट अस। हम लोगों ने कुछ बोला भी नहीं, हमने सिंपल नॉर्मल वीडियोज़ निकाली बस।
अलाउड तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आगे पीछे खड़ा करके ले तो ली। और अजीब सी जो ना कैफियत थी वहाँ अंदर, मतलब अच्छी थी, पॉजिटिव थी। वहाँ नमाज पढ़ने की जगह भी थी, बहुत सुकून था अंदर। हालांकि गार था, सुकून था। हम लोगों ने कुछ वीडियोस निकालने, पता नहीं क्यों मना किया हुआ था, सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं, लेकिन इतने लोग आके यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हमने बना ली तो क्या हुआ, मतलब एक मेमोरी होती है तो हम लोगों ने कैप्चर करनी थी, वो कर ली। अंदर अच्छी जगह थी, बहुत सुकून हो गया, आराम हो गया। इसके बाद अवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज हन्ना लेक, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो है क्या। हन्ना लेक जिन दो माउंटेनियस रीजन्स के बीच में मौजूद है उसको बोलते हैं जरगोन माउंटेन्स, ठीक है। और ये 1894 में बना था, और उसके बाद 2000s के एरा में एक लॉन्ग टाइम के लिए पूरा ड्राई हो गया था एरिया, यानी ऐसे जैसे बंजर इलाके, यहाँ पे कुछ था ही नहीं कभी। और तकरीबन 20-22 साल के बाद जब बारिशों और बीच में सैलाब वगैरह है, तब जाके जगह दोबारा भरी। उस हिसाब से नहीं भरी जितनी पहले ये एक बहुत बड़ी एरिया में मौजूद था, लेकिन बहुत हद तक पानी दोबारा से रिकवर हो गया। जरगोन माउंटेनियस रीजन्स में एंटर होने से पहले एक बहुत बड़ा एरिया, एक लाइक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे मेन रोड चल रहा होता है। वहाँ पर एक छोटी सी नहर बहती है, उसको आप मिनी हन्ना बोल सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल समझो उसी की निशानी है। वहाँ रुककर हम लोगों ने अपनी फ्यूल पूरी की, यानी चाय बनाई हम लोगों ने वहाँ रुककर। वहाँ का पानी बहुत ठंडा था और बहुत साफ़ था, क्योंकि नहर का बहता पानी साफ़ होता है। हमने वहाँ से पानी पिया भी, और उसी पानी की हमने चाय भी बनाई, तो बहुत अच्छी बनी थी। इस जगह का नाम क्या है? हन्ना झील ही है। हन्ना झील का स्टार्ट है आपके, ये तो क्या कहते हैं इसको, नहर कहते हैं, झरना बह रहा है छोटा सा, आबशार आबशार बह रही है, लेकिन हाँ उतनी खास नजर नहीं आएगी। यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टाग्राम की एक रील भी बनाई थी, जो आपको इंस्टा पर ही मिल जाएगी, और लिंक बायो में है। पहुँचने के बाद सबसे पहले सबने अपनी पेट पूजा की, और मेरा वहाँ सबसे पहले जाके जो रिएक्शन था ना, वो थी डिसअपॉइंटमेंट। उसके पीछे एक रीज़न है, वो ये कि भाई एक जगह 20 साल से 22 साल से अगर आबाद नहीं थी, तो अब जब वो आबाद हो रही है, आपका काम है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, लेकिन आपने वहाँ पे कच्चे झूले लगा दिए जिस पर लोग बड़े मजबूत यकीन के साथ बैठ रहे होते हैं। भाई कुछ ख्याल करो यार। वैसे आपस की बात है, इतनी खूबसूरत जगह बन सकती है। सुनने में आया कि इतनी खुश्क हो गया था, क्या सीन था, लेकिन फिर दोबारा से आया। इतना गंदा किया मैंने लोगों ने, इतना गंदा रखा मैंने। लोग उसको बहुत हद तक साफ सुथरा कर सकते हैं, चाहे तो सफाई करें, मेंटेनेंस करें, लेकिन कुछ भी नहीं किया हुआ है। आज हम लोगों को पानी दूर से देखने में दो रंग का हुआ है, सिर्फ मौसम ही नहीं, यहाँ का पानी भी 2 रंग का। जगह बहुत खूबसूरत है, नो डाउट पीसफुल है, लेकिन इन लोगों ने जो है ना मेंटेनेंस नहीं की हुई यार। टूरिज्म की इतनी अच्छी जगह, यहाँ पे भी ये लोग टूरिज्म से बहुत कुछ ना पैसा ला सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर ये लोग थोड़ा सा तवज्जो दें इस तरफ, जो इन लोगों ने दी हुई नहीं। देखा जाए तो वहाँ हमारे करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि वहाँ फैमिलीज वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं था। तो आपको बहुत छोटे बच्चे नजर आएंगे, वो भी आए हुए थे सारे मर्द हजरात के साथ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि बस अब कुछ भी नहीं, एक लेक का राउंड लगाते, उसके लिए हम लोगों ने एक बोट कराई। बोट में बैठते साथ सबसे पहले मैंने तसल्ली की कि अंकल यहाँ पहले कभी कोई डूबा तो नहीं। अंकल ने बोला कि नहीं बेटा, यहाँ तो पहले कभी नहीं कोई नहीं डूबा। लेकिन जो अगलन इंकशाफ मुझ पे हुआ वो ये हुआ कि फ़िलहाल झील 8 फीट गहरी है और मेरा कद पूरा 5 फुट भी नहीं है। तो ऐसे मौके में इंसान को सिर्फ अल्लाह ही याद आता है। तो मैंने भी बस अल्लाह को याद किया और तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। मौसम यहाँ का बहुत ही खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था लिटरली 2 तरह के मौसम हुआ है। हैरी पॉटर वाले माउंटेनियस फील आ रही थी, और बोट से उतरने के बाद ऐसा लगा जैसे सब हमारे इंतजार कर रहे थे और हम ही तो वेलकम करने खड़े हुए थे वहाँ पर। यार बात सुनो, अगर गलती से मेरी मौत वाकई हो जाए ना, अगर सुनो तो सही, देख तो लो इधर, तो बोल देना मरहुमा की वजह मौत ब्लॉगिंग क्योंकि जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ ना, मैं गिरते गिरते बची 2 दफ़ा। हम लोग वापस तो आए, लेकिन हमें फिर से जाना था बाज़ार वगैरह, क्योंकि ये प्रोबेबली आज हमारा लास्ट डे कोयटा में। इसके बाद हम लोगों ने कल जाना है, सुबह ज़ियारत को निकलना है। वैसे अब सुबह का टाइम तो नहीं पता, आज भी हम लोगों ने निकलना सुबह 9 बजे था, निकले हम लोग 12 बजे के करीब ही तकरीबन। इतनी थकान हो रही है थोड़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी फिर हम लोगों ने मार्केट जाना है, उसके लिए हम लोग फिर आए, फिर चेंज किया, फिर तैयार हुए, क्योंकि ज़ाहिर हर जगह के हिसाब से बंदा अलग तैयारी करता है। तो मेरा दिल तो कह रहा है मैं ब्लॉग की क्लोजिंग यहीं पे कर दूँ, क्यों कोई मूड नहीं हो रहा मेरा। मुझे ये भी नहीं पता मैं इसके आगे स्टोरी टाइम कितना लगाती हूँ, कितना नहीं लगाती, किस हिसाब से लगाती हूँ भी कि नहीं लगाती आज के, क्योंकि रॉ क्लिप्स बहुत ज़्यादा थे मेरे पास। फ़ोन में स्टोरेज भी बहुत मसला करी है, तो भी उसको भी देखना है। OTG कनेक्ट करेंगे, सभी USB मिलेंगे, लेकिन देखते हैं क्या करना है। बाज़ार में वैसे बड़ी मुश्किल होती है फ़ोन निकाल के जो है ना बनाने में, क्योंकि जब हम लोग निकालते हैं तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे कभी उन्होंने देखा नहीं किसी को फ़ोन यूज़ करते हुए। तो अगर
बनाया तो मुलाकात होगी आपसे आगे। वैसे इरादा तो था मेरा कि मैं जाके मार्केट वगैरह में और भी चीज़ें दिखाऊंगी, एक्सप्लोर करेंगे कुछ, लेकिन हम इतना थक गए थे, प्लस ठंड की वजह से मुझे नहीं पता, मेरा फ़ोन या कराची में कभी मसला नहीं करता, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी जल्दी गिर रही थी, यानी इतनी जल्दी मेरे दोस्त भी मेरी नज़रों से नहीं गिरते। और कुछ एक जगह जाकर जहाँ पर हम लोगों ने कोयटा की सौगात वगैरह लेने के लिए रुके थे, तो वहाँ पर लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी भी की, काफ़ी मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के। तो बस हम लोग उसके बाद खाना खाने गए। जब हमारे फ़ोन्स बिल्कुल डेड हो चुके थे तो हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं तो इंसान बस एंजॉय करे, खाना भी उसमें से एक है। तो उसके बाद हम आ गए और ये हमारे शायद लास्ट डे ही था कोयटा में। इसके बाद हम लोग मजबूरन वापसी गए थे, लेकिन वो क्यों गए थे वो हम अगले ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है। तो अगला ब्लॉग इंशाल्लाह आपको मिलेगा ज़ियारत से। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।